विद्वान, क्या क्या लगाने लगे? विद्वान। क्यों बदला? इसलिए पा माने, अच्छे से सेटअप कर लो, पा माने दा माने ता माने तस्कर, और जी माने जान लेने वाला। जान लेने वाला। विधान कराया, किसमिस बटोर के ले गए, काजू बटोर के ले गए, आधा मीटर कपड़ा बचा वो मारने का वो भी ले गए, है ना। रंगोली बची वो भी बटोर के ले गए, जो घी बचा वो भी धर के ले गए, है ना। सब समेट करके ले गए। भैया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये ध्यान रख के चलना, पंडित शब्द का अर्थ होता है दिगंबर मुनि। पंडित माने क्या होता है? पंडित बाल पंडित, पंडित पंडित, पंडित बाल पंडित, पंडित पंडित बाल पंडित का मतलब होता है छुल्लक जी। पंडित का अर्थ होता है दिगंबर महामुनिराज। पंडित पंडित का मतलब होता है तीर्थंकर। पंडित पंडित मरण हो मेरा, पंडित पंडित मरण हो मेरा। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि शब्द बदनाम होने से अब कोई अपने नाम के साथ में पंडित नहीं लगाता है। हमारे लिए सही शब्द का सही अर्थ करना, ये सही अर्थ होता है। जो देशना दिगंबर मुनिराज ठोक करके दे सकते हैं, वो पंडित नहीं दे सकता है। तुम भांग पाड़ करके बैठे हो, मांग निकाल करके बैठे, प्रेस करे कपड़े पहन करके बैठे, जीन्स पैंट पहन करके बैठे, कहीं से पंडित का एक लक्षण तो दिखे, एक लक्षण तो दिखे। एक पंडित जी मिले, कहिए मुझे, मैंने ऐसा घुमाया आहार के टेम, आलू प्याज, बोले हमारा त्याग नहीं है। मैंने करो त्याग, बोले अभी नहीं त्याग कर सकते हैं, क्योंकि जहां रहते हैं वहां उसके बिना काम नहीं चलता है। तो मैंने कहा काहे कि तुम पंडित, काहे कि तुम पंडित, तुम्हारे लिए। भैया ध्यान रख करके चलना, अर्थ का एक बूंद शराब पीने वाला व्यक्ति, कितना? एक बूंद शराब पीने वाला व्यक्ति 7वें नरक में जाता है। तो ये बताओ, शराब एक एक बूंद से मिलकर के ही बनी है, एक एक बूंद से मिलकर के बनी है। उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया, राजा खुश हो गया। भैया ये ध्यान रख के चलना, शब्द नहीं बदलना, अर्थ नहीं बदलना, दृष्टांत नहीं बदलना, शास्त्रों के लिए तोड़ फोड़ करके व्यक्त नहीं करना, अपना मन माना अर्थ क्या नहीं करना, अपना मन माना अर्थ नहीं करना। कोई भी स्थिति है, आचार्य आचार्य है और लोगों के चेहरों को देख के बदलता नहीं है। और जो यदि बदलता है तो वो आचार नहीं, वो लाचार है। वो क्या है? आचार नहीं, वो लाचार है। लोग बोलते जैसा देश वैसा भेष, बोलो जैसा देश वैसा भेष। कोई आलू लाएगा, खा लोगे क्या? अरे भैया अपने विवेक से काम करो, शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार, है ना। बाचना का मतलब होता है पढ़ करके सुनाना। दूसरी बात, आपको जो जो अच्छा लगे आप ले लीजिए। उपदेश बहुत सारा होता है, आपको क्या ग्रहण करना है आप अपने हिसाब से। भगवान की दिव्य दुनी कहती है, कोई सम्यक को प्राप्त करता, कोई देशव्रती बन जाता है ना, कोई महाव्रती बन जाता है, और कोई नहीं तो सम्यक्त्वी का सम्यक्त्वी रहता है। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत ग्रहण किए जाते। बाचना, प्रश्ना का मतलब होता है प्रश्न पूछना। क्या क्या करना, क्या करना? उनसे प्रश्न पूछना। और प्रश्न पूछने का तरीका हाथ जोड़ करके विनय से उनसे प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा नहीं महाराज जी 7 तत्व कौन कौन से हैं, तो हम भी कहेंगे तत्वार सूत्र में लिखे पढ़ लेना। ईट का जवाब हाथ पांव में, हाँ तो बोलो ना, हाथ पांव में दम नहीं। और हम किसी से, हाँ फिर ईट का जवाब हाथ पांव में दम नहीं, हम किसी से, हाँ। और फिर क्या है? 4 लोग अधिक कचरे ज्ञानी। कौन से ज्ञानी? कौन से? अधिक कचरे ज्ञानी। चलो महाराज आया है, चलो अपन चलते हैं। और महाराज से अपन एक आध प्रश्न पूछेगा। महाराज से क्या करेंगे? महाराज को आता कि नहीं आता, देखें महाराज को कुछ अच्छा एक आध प्रश्न, कठिन सा प्रश्न ढूंढ लो और महाराज से अपन चल करके पूछेंगे, देखेंगे महाराज को कुछ आता है कि नहीं आता है। और प्रश्न लेकर के आ गए। क्या लेके आए? और प्रश्न लेके आए। महाराज श्री समय सार में आत्मा की 47 शक्तियां बतलाई गई है। क्या? समय सार में आत्मा की
समय सार में आत्मा की, बोलो, समय सार में आत्मा की 47 शक्तियां बतलाई गई हैं। आप उनकी परिभाषा बता दीजिएगा। और ये मैंने का खतरनाक प्रश्न ही आया, क्या अब क्या करूं? अब उस समय देखा तो सामने समय सार भी नहीं था, पर एकदम से याद आ ही जाता है। गुरु तो, बोलो, गुरु तो, लोग बोलते गुरु गुरु गुड़ हो गए, वो चेला कहां गए भैया? अधकचरे ज्ञानी। गुरु गुरु गुड़ हो गए और चेला चेला शक्कर हो गया। लाख प्रयत्न कर लेना, एकदम से लाख प्रयत्न कर लेना। मुंह हमेशा नाक के नीचे ही होता है। क्या? मुंह हमेशा, लाख प्रयत्न कर लेना, मुंह कभी नाक के ऊपर नहीं हो सकता। गुरु, बोलो, गुरु होता है, तुम उनका पार कभी पा नहीं सकते। तुम शक्कर क्या, मिश्री भी हो जाओ, फिर भी तुम चेला तो चेला है, केला तो केला है, और डाल तो डाल है। ये मत सोचो अब तो हमको सब आने लगा। गुरु कभी पूरी विद्या नहीं देता है, कुछ ना कुछ अपने पास, कुछ ना कुछ वो अपने पास। उसने पूछा कि महाराज समय सार की 47 शक्तियां हैं, कौन कौन सी हैं? तो मैं थोड़ा आगे पीछे हुआ, क्योंकि मुझे एकदम से वो याद नहीं आ रही थी। ये पढ़ी तो थी, पर कोई जरूरी थोड़ी कि हर चीज कंठस्थ हो। मैंने देखा समय सार नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैं घुटने तो नहीं टेकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दिगंबर मुनि कभी किसी के सामने हारता नहीं है। उन्होंने पूछा कि 47 शक्तियां कौन कौन सी है? मैंने कहा एक काम करो भाई, आप एक एक का नाम बोलते जाओ और मैं उसका डेफिनेशन करता जाऊंगा, मैं उसका विश्लेषण करता जाऊंगा। अरे रुको थोड़ा सा, मैं अकलंक स्वामी का आश्रय ले रहा हूं। मैंने कहा आप एक एक बोलो, समय सार की एक शक्ति का नाम बोलो। आप बोलो एक शक्ति का नाम, एक शक्ति का। आप एक एक का, मैंने कहा इनको उठने नहीं देना है, इनको उठने नहीं देना, आज बैठने भी नहीं देना है, टिकने भी नहीं देना है। मैंने कहा बोलो एक शक्ति का नाम बोलो। बोले महाराज जी याद नहीं है हमको। जब तुमको याद नहीं है तो प्रश्न पूछने कैसे आए? बिना पैसे के सोना खरीदने आए हो क्या? बोलो एक शक्ति का नाम। महाराज जी कल याद करके आएंगे। तुमको इतनी अक्कल पहले नहीं आई, किसके पास आए हो आप? फिर हम तो दादागिरी करने में कोई पीछे नहीं है, वर्दी नहीं है, पर पूरी हमदर्दी है, पूरी ताकत पूरी रखते। बताइए क्यों आए आप यहां पर? आपको पहले सोचना चाहिए। खाली परीक्षा लेने के लिए आए हो क्या? मैं रोटी खाने के लिए साधु बना के स्वाध्याय नहीं करता हूं। फिर हम तो, आप तो मालूम है 6 महीना में आपने समझ लिया। फिर हम तो बोलो, अच्छे ऐसे थोड़ी बोला, हम तो पैसे वाले हो तो अपने घर के लिए हो, सेठ हो तो आपके पास टवेरा गाड़ी वो तुम्हारे लिए है, वो जो गाड़ी है ना वो तुम्हारे लिए है, हमारे लिए कुछ भी नहीं। हमारे साथ चलोगे तो तुमको वहां कहना पड़ेगा भैया गाड़ी पकड़ लो, थोड़ा हमारी गाड़ी पकड़ लो ना। महाराज जी के साथ चलने के बाद ना कोई गाड़ी पकड़ता है ना कोई लाड़ी पकड़ता है ना। बस जो जिसके है ना कोई लाड़ी पकड़ता है ना गाड़ी पकड़ता, उसको तो यही लगता है कि कहां चलना है, कहां चलना है। हमेशा ये ध्यान रख के चलना कि महिलाएं जैसी रहती ना, महिलाएं तो अपने पीहर की धौंस देती आदमी को। तुम्हारे यहां क्या व्यवस्था है? तुम्हारे यहां कहीं नहीं। हमारे भाई का मकान देखो ना। सुनो सुनो सुनो, हम इनकी दवाई कर रहे हैं। हम ऊपर वाला इंजेक्शन है, नीचे वाला बाकी है अभी। हमारे भाई का कितना, तुम्हारा देखो कैसा मकान है, टूटा टाटा मकान है, दीवारें चटे। हमारे भाई का मकान देखो कितना बड़ा बना हुआ है। हमारे भाई के पास गाड़ी है, तुम तो जब से लूनई में घूम रहे हो। और बीडब्ल्यू कौन सी गाड़ी? BMW गाड़ी है हमारे भाई के पास।
तो ये प्लास्टिक की माला पहन के घूम रहे हो, ये रक्षा सूत्र बांध के घूम रहा है। मेरा भाई तो 5 तोले की पोची पहनता है, पोची कोची पहनता है, अंगूठियां पहनता है। मेरे भाई के पास इतना सब कुछ है। तो एक दिन हस्बैंड ने टिका दिया, बोले वो जो तेरे भाई का है ना, वो तेरे लिए नहीं है, तेरी भाभी के लिए है। किसके लिए है? वो तेरे लिए नहीं है, तेरे नहीं 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 मेरा भाई ऐसा नहीं है। अच्छा चलो अपन सोनागिर चलते, गाड़ी मंगाओ गाड़ी। उसने फोन लगा, भैया सोनागिर जाना है, गाड़ी दे दोगे? उन्होंने बोला, मैंने दीदी आपको कभी मना किया? बहन कभी मना नहीं किया। अभी उसका आगे वाला टायर क्या है? देखो आई ना आवाज, आगे वाला टायर पंचर है, जबकि क्या था? सही था। तो उसने वो जब बात कर रहा था तो उसकी पत्नी ने समझ लिया था, भाभी ने, कि मेरी दीदी का फोन है, भूल के गाड़ी मत देना, मैंने समझा दिया तुमको। कुछ नहीं है, अब अपने अपने घर संभालो, अपने यहाँ रहो, या उसको उनको ही गाड़ी देते रहो। कल के दिन कुछ मांगे, कल के दिन कुछ मांगे, कुछ हाँ मत बनना, बोल दो अभी कुछ टाइम नहीं है। फिर दूसरी बार एक 15 दिन बाद फोन लगाया, बोले आगे वाला टायर क्या है, सुधर गया? हाँ वो तो मैंने उसी दिन सही करा लिया था, लेकिन अभी आध घंटे पहले ब्रेक फेल हो गया है। क्या हो गया है? तो उसने कहा ब्रेक फेल हो गया, उसकी बहन का दिमाग फेल हो गया। उसके हस्बैंड ने कहा कि आया समझ में, जो सब डेरा डंगर है वो किसके लिए है? वो तेरी भाभी के लिए, तेरे लिए नहीं है। अब गुणगान गाना बंद कर दो। अपना ही घर सबसे, बोलो अपना ही घर सबसे अच्छा है। उस दिन से अक्कल आ गई कि भाई जब तक शादी नहीं होती तब तक भाई होता है। बोलो मेरी प्यारी बहनाओ, दुखी मत होना, घूम फिर करके यहीं आ जाती है। बोलो जब तक शादी नहीं हुई तब तक भाई होता है, तो शादी हो जाने के बाद भाई भारी हो जाता है, क्योंकि उस पर शेरा वाली सवारी आ गई है। क्या आ गई है? शेरा वाली सवारी आ गई है। जितना वो मंत्र पढ़ाया जाएगा उतना ही सिद्ध होगा। क्या होगा? जितना वो मंत्र पढ़ाया, वो सबका हाल यही है, सबका हाल यही है, मेरे को छोड़ करके सिर्फ सबका हाल यही है भैया। जितना वो कहेगी, अच्छा या मां पत्नी किसको देखे, किसका सुने, किसका कहे? अभी जो आता था वो सब पापा को देते थे, अब कहां जाएगा? और मैं कह रहा, अगर तुम्हारी छोरी हो और बहन हो और दोनों बराबर की हो, लगभग थोड़ा बहुत अंतर हो, तो बहन की शादी पहले कर दो, बहन की शादी पहले कर दो, है ना? लड़की है तो पहले लड़की की शादी करना, लड़के की शादी बाद में करना। कारण लड़के की शादी तुमने कर दी, बहू आ गई, तो लड़की की शादी करना दूर पड़ जाएगा। वो जो बेटा पैसा लगाएगा वो एक ना लगाने देगी, कई कल दिन तुम्हारी छोरियां बड़ी हो रही हैं, काहे को तुम कर रही, मम्मी के पास रखा, वो निकालेगी, मत लगा, तू मत लगा, रहने में अंदर रहे, 1 रुपए खर्चा नहीं करने देगी। भैया ध्यान रख करके चलना, संसार ऐसा ही है। बोलो संसार संसार महिला, बोलो जो सबको देवे हिला, उसका नाम है महिला। जो सबको देवे हिला, उसका नाम है। अगर ये नाराज हो जाए तो पानी भी नहीं मिले, और खुश हो जाए तो अमृत, खुश हो जाए तो अमृत, गरम गरम। 2-3 लोगों के मुंह टेढ़े और हम सीधे कर लेंगे वो। बोलो गरम गरम, नरम नरम, तरम तरम। बोलो बोलो, अरे हंस के, हम तो इसी तरफ देख रहे हैं थोड़ा, और आज मैंने इसीलिए लिया, आज मेरा उपवास है, कल मैं इस समस्या को हल कर लूंगा। आपको तो मालूम, मास्टर है अपन तो इस चीज में, आपको मालूम है, आपको तो आपने देख ही लिया 6 महीने में। हाँ बोलो गरम गरम, नरम नरम, घी से, अब नहीं बोलेगी, घी से तरम तरम, बढ़िया सब आए। और जब नाराज हो जाए ना तो खाकड़े भी नहीं मिले, खाकड़े भी। फिर इंडिया में पाकिस्तान आता है, इंडिया में क्या आता है? पाकिस्तान आता है। आके देखो ऐसे लगता है कि भैया वो मेरे पर सवार होने के लिए आए क्या।
ध्यान रख के चलना, अर्थ का कभी अनर्थ नहीं करना। आगम तो आगम है, पूछने को आए। मैंने कहा एक एक शक्ति का नाम बोलो, एक एक शक्ति। मैं उठने नहीं दूंगा, मैं तो हवलदार की तरह बैठा था कि उठे तो देख लेना तुम्हारा। और बोले याद नहीं है। तुम पूछने कैसे आए? बोले महाराज जी गलती हो गई। खड़े हो, मांगो, क्षमा मांगो अच्छे से, धरो चरणों में मस्तक, रखवाया है ना, नमोस्तु करा किया उन्होंने। बोले महाराज जी गलती हो गई। निकले बाहर, मैंने कहा कल याद करके आना, आज तक लौट के नहीं आए। उन्हें ये नहीं मालूम कि महाराज जी कटे गया, और मुझे ये नहीं मालूम कि दोनों छोरे कटे गए। आज तक नहीं पता कि वो देश में है कि विदेश में है। भैया ऐसे भी लोग आते परीक्षा करने वाले। अच्छा उनमें क्या है, वो अगर उन्हें सत्य भी बताओ ना तो उसको क्या नहीं करते हैं, वो स्वीकार, वो सब कुछ है। अगर नहीं भी आया, कोई विषय नहीं भी आया हमको, तो क्या करोगे? क्या कपड़े पहना दोगे? क्या नहीं आता है, नहीं आता है, नमोकार मंत्र आता है। तो भैया ऐसे भी संसार में परीक्षा लेने वाले आते, वो दुर्गति का बंध करते हैं। और जो आत्मा भी मुख्य वह जानने के लिए तत्व क्या है, श्रद्धा में क्या है, भक्ति क्या है, समझने की दृष्टि से पूछते हैं, तो वो महान लाभकारी उनके लिए होता है। वाचना, प्रच्छना, आमनाए, जैसी आनंद यात्रा होती तो प्रश्न मंच होता है, प्रच्छना नाम का स्वाध्याय है वो। वाचना, प्रच्छना, आमनाए, आमनाए का मतलब जो याद है उसका क्या करना, रिवीजन करना। जैसे तत्वार सूत्र, द्रव्य संग्रह, रत्न कांड, श्राप का आचार है, उनके जो श्लोक याद हैं उनको चलते फिरते क्या करना, क्या करना, चलते फिरते उनका पाठ करते रहना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गाद अधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध सम्मन निजरा मोक्षास्तत्व नाम स्थापना दृढ़ भाव तस्तन्यासा प्रमाण नैरदिगमा निर्देश स्वामी साधन स्थिति विधान सत संख्या चित्त स्पर्शन कालांतर भावल बहुत मति सुतावधि मना पर केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्ष। ऐसे 10 अध्याय है। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मनत मति स्मृति संज्ञा चिंता इतना निमित्तम आवाग्रे हवाय दाना बहु बहु चुपना सतना द्रवण से अर्थ से व्यंजन से नाचक सुतमति गुरु ध्वनि इत्यादि पूरा पाठ करना, इसका नाम क्या है, कंठस्थ होना। याद करो, क्या करें, याद ही नहीं होता है। महाराज जी को तो गाथा नंबर ऐसी याद रहते हैं, कैसी याद हो जाती पूछो। तो भैया ऐसा रहता है कि जैसे तुम्हें सब ये या मोबाइल नंबर याद रहते हैं, किससे कितना लेना, किससे कितना देना, ये सब याद रहता है। महिलाओं को, महिलाएं अपना काम करती रहती, स्वेटर बुनती रहती, बातें करती रहती है ना, उनको किसने है ना फटाफट सब्जी में कितना हल्दी डालना, वो मसालदानी का डिब्बा रहता है, उसमें 7 डिब्बियां रहती है। कितनी रहती है? 7 है ना, 6 गोल गोल और एक बीच में जिसमें राई भरी रहती है। जिसमें क्या भरी रहती है? अब वो कल महाराज जी मसाले के डिब्बे में घुस गए है ना, वो उसमें राई भरी रहती है, और वो बातें भी करती रहेंगी, चुटकी से निकाल के क्या करती रहेंगी, डालती भी रहेंगी, देखेंगी भी नहीं। और उनका हल्दी के डिब्बे में क्या जाएगा, हाथ जाएगा। एक आध दिन आदमी को तो बोलो,